हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है द ग्रेट हिमालयाज़। और ग्रेट हिमालयाज़ के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ हिमालयाज़। प्यारे बच्चों, जो अपना हिमालयाज़ रेंज है उसको हम 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो हम इनकी रेंज को, हिमालयाज़ की रेंज को नीचे दिए गए इंडिया के मैप के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, सबसे ऊपर जो हिमालयाज़ की रेंज है वह जम्मू कश्मीर से ऐसे नीचे की तरफ आते हुए नेपाल और भूटान और अरुणाचल प्रदेश में है। प्यारे बच्चों, इसको हम कह सकते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं बच्चों? पहली रेंज है हिमाद्री, या इसको हम कह सकते हैं द ग्रेट हिमालय। प्यारे बच्चों, यह रेंज बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट डायरेक्शन के अंदर है। प्यारे बच्चों, द हिमाद्रीज या ग्रेट हिमालयाज के नीचे सेकंड रेंज है बच्चों, जिसका नाम है हिमाचल या मिडल हिमालयाज। इसका नाम है बच्चों मिडल हिमालयाज। और प्यारे बच्चों, मिडल हिमालयाज के साउथ के अंदर एक और रेंज है इसके बिल्कुल नीचे बच्चों, जिसका नाम है शिवालिक या आउटर हिमालय। इसका नाम है बच्चों शिवालिक। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि माउंटेन रेंज को हमने 3 भागों के अंदर डिवाइड किया। पहला है हिमाद्री, ये देखो बच्चों हिमाद्री। दूसरा है बच्चों हिमाचल या मिडल हिमालयाज। प्यारे बच्चों, हिमाद्री के नीचे क्या है? मिडल हिमालयाज। और मिडल हिमालयाज के नीचे कौन सी रेंज है बच्चों? शिवालिक। नेक्स्ट बच्चों, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड हिमाद्री। प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया कि नॉर्दर्न मोस्ट बिल्कुल उत्तर के अंदर कौन सी है बच्चों? हिमाद्री। इट्स एवरेज हाइट इज 6000 मीटर टू 8000 मीटर। प्यारे बच्चों, इसकी जो एवरेज हाइट है, सी लेवल से इसकी एवरेज हाइट बच्चों मापी जाती है। तो वो यहाँ इसकी एवरेज हाइट कितनी है बच्चों? औसत ऊंचाई इसकी कितनी है सी लेवल से? 6000 मीटर से 8000 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। और यह कहाँ पर है बच्चों? यह नेपाल के अंदर लोकेट है। देयर आर अदर पीक्स। प्यारे बच्चों, द ग्रेट हिमालयाज के अंदर माउंट एवरेस्ट के अलावा भी कुछ और पीक्स हैं, जैसे कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 8598 मीटर। धौलागिरी, ये भी क्या है बच्चों? माउंट एवरेस्ट द ग्रेट हिमालयाज के अंदर ही एक पीक है, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 8172 मीटर्स। और कौन सी है बच्चों? नंगा पर्वत, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 8126 मीटर। और कौन सी है बच्चों? अन्नपूर्णा, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 8076 मीटर। नेक्स्ट कौन सी है बच्चों? नंदा देवी, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों? 7870 मीटर। प्यारे बच्चों, यह जितनी भी हाइट्स हैं यह बच्चों सी लेवल से ही काउंट की जाती हैं। ठीक है बच्चों। मोस्ट ऑफ द पीक रिमेन कवर्ड विद स्नो। स्नो का मतलब होता है बच्चों बर्फ या हिमपात। प्यारे बच्चों, साल के अंदर यह जितनी भी पीक्स हैं, अभी मैंने इन पीक्स के बारे में डिस्कस किया, तो प्यारे बच्चों यह पीक्स पूरे साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं। और यह बच्चों बहुत ज़्यादा ठंडी हैं। देखो बच्चों, यह बताया है दिस रीजन इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। कौन सा? द हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज। यह रीजन प्यारे बच्चों बहुत ठंडा है। और प्यारे बच्चों, इतनी ठंड होने के कारण यहाँ पर कोई भी प्लांट्स और कोई भी एनिमल सरवाइव नहीं कर सकता। सो नो प्लांट्स ग्रो, कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। एंड नो एनिमल्स लिव हेयर, और कोई भी एनिमल्स यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता। आगे है बच्चों, इसके अंदर बताया गया है कि जो ग्रेट हिमालयाज हैं इसके अंदर से काफ़ी रिवर्स भी निकलती हैं, जैसे मैनी रिवर्स सच एज गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड सतलुज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमाद्री। मतलब कि ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं?
गंगा भी निकलती है, यमुना भी निकलती है, इंडस भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है और सतलुज भी। स्लो मूविंग मास, स्लो मूविंग का मतलब होता है धीरे धीरे गति करने वाले पदार्थ या धीरे धीरे गति करने वाली आइस को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? ग्लेशियर। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लेशियर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे कि ग्लेशियर क्या होता है, व्हाट इज ग्लेशियर, तो बच्चों आप कह सकते हैं स्लो मूविंग मास ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर आर फाउंड इन दिस रेंज। तो प्यारे बच्चों, ग्लेशियर कहाँ मिलता है? हिमाद्रीज या ग्रेट हिमालयाज के अंदर। द रिवर गंगा ओरिजिनेटेड, प्यारे बच्चों गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेटेड का मतलब कहाँ से निकलती है? फ्रॉम ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री। तो प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछे कि गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेटेड होती है, कौन से ग्लेशियर से, तो आप बताओगे गंगोत्री। और यमुना कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो यह आएगा बच्चों यमुनोत्री। तो गंगा कहाँ से? गंगोत्री से। और यमुना यमुनोत्री से ही ओरिजिनेटेड होती है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।